सो वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि नैना और शिवानी दोनों की फैमिली इन दोनों के रिलेशन के लिए मान जाती है और नैना इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश होती है। शिवानी की अम्मा खुद नैना से कहती है कि तुम दोनों अब साथ में रह सकते हो, और ये जानने के बाद में नैना की खुशी को ठिकाना ही नहीं होता। नैना इतना खुश होती है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो शिवानी की मम्मा को हक कर लेती है। शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है बस करो और तुम जाओ शिवानी के पीछे। वो गुस्से में थी ना, उसे जाकर देखो, उसे बता दो कि मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। तो नैना स्माइल करती है और आंटी को बोलती है ठीक है आंटी। ऐसा बोल के वो शिवानी के पीछे जाती है। वो शिवानी के पीछे जा रही होती है और शिवानी वो सड़क पर जा रही होती है। वो सड़क पूरी सुनसान थी, वहाँ से कोई एक गाड़ी भी नहीं जा रही थी। उसके आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और वो गुस्से में बस आगे बढ़ी जा रही थी। और नैना वो पीछे से शिवानी के पीछे आ रही थी और वो आगे बढ़ती जा रही थी। वो पीछे से चिल्ला के बोलती है शिवानी। तो शिवानी रुकती है और सुनती है कि ये तो नैना की आवाज़ है ना। तो वो पीछे घूमती है और देखती है कि नैना उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। तो शिवानी वहाँ रुकती है और सोचती है ये भाग के क्यों आ रही है। तो नैना बहुत थक जाती है, उसे रहा नहीं जाता। वो दूर से बताती है कि तुम्हारी माँ हम दोनों के रिलेशन के लिए मान गई हैं, हम दोनों अब साथ रह सकते हैं। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो एक बार शिवानी वहाँ खड़ी होती है, वो सोचती है कि क्या ये सच है, जो ये बोल रही है वो सच है, बस मुझे लग रहा है। पर वो नैना तब देख के समझ जाती है कि अगर वो इतना खुश है तो वो सही सुन रही है। और शिवानी के गुस्सा एकदम से कहीं गायब हो जाता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करके नैना की तरफ देख रही होती है और अपने कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रही होती है। उसके कदम जैसे जम के होता है, वो भागना चाहती है, दौड़ के नैना के पास पहुंच जाना चाहती है, लेकिन उसके पाँव हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो धीरे धीरे आगे जा रही होती है। उसके आसपास कोई भी गाड़ी नहीं होती है, ना ही कोई गाड़ी का साउंड होता है। सड़क पूरी खाली होती है और शिवानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शिवानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, तभी उस सन्नाटे के अंदर कुछ होता है, लेकिन शिवानी उसे इग्नोर कर देती है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन क्या ये हमारी स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग थी या फिर कुछ और भी? क्योंकि अभी इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारे सवाल ये थे कि आखिर में नैना की मम्मा को इन दोनों के रिलेशन के बारे में जो वीडियो भेजी थी वो भेजी किसने थी, और शिवानी पर अटैक किसने किया था, और शिवानी की जान का खतरा किससे था आखिर में? ये सभी को जवाब हमें अभी मिलेगा। और शिवानी वो अभी नैना की तरफ देख के आगे बढ़ रही थी। वो कुछ देर तक उसे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, उसे इग्नोर करती है। वो नैना की तरफ अपने कदमों को धीरे धीरे तेज़ करती है और तभी उसके पास वाली जो स्ट्रीट लाइट होती है वो अचानक से फूट जाती है। शायद कोई फॉल्ट होगा ये सोच करके, और जब शिवानी के ऊपर जो लाइट फूटती है तो शिवानी अपने फेस के आगे अपना हाथ रख लेती है ताकि उसके कांच के टुकड़े उसके पास ना आ पाए। बल्कि उससे स्ट्रीट लाइट थोड़ी दूर थी, लेकिन फिर भी हमें जब डर लगता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसलिए शिवानी ने वैसा कर लिया था। शिवानी अपना हाथ हटाती है, वो सोचती है कि ये फॉल्ट तो नहीं हुई है, किसी चीज़ की आवाज़ आई है, उसे भिड़ी हो, किसी ने जानबूझ के फोड़ा हो। लेकिन इन सब को शिवानी इग्नोर करती है और शायद उसकी एक ही गलती भी थी, लेकिन वो उसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अब इसके सामने नैना थी, इसके फेस पे स्माइल थी। नैना भी देखती कि से कैसे फट गई। वो देखती कि शिवानी बिल्कुल ठीक से खड़ी है। शिवानी का फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो बिल्कुल ब्लैक सा दिखाई दे रहा होता है, थोड़ा ब्लर होता है। शिवानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही होती है और शिवानी नैना की तरफ देखती है, वो आगे बढ़ रही होती है, वहाँ पूरा अंधेरा होता है। तब शिवानी को एक गाड़ी का साउंड आ रहा होता है, तो वो उसे इग्नोर करती है, सोचती आ रहा होगा, मुझे क्या लेना देना, आसपास से गाड़ी जा रही होगी। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है और ना ही कोई गाड़ी की लाइट उसके ऊपर आ रही थी, तो वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो आगे बढ़ती है और जैसे ही शिवानी थोड़ा आगे बढ़ती है और थोड़ी लाइट की तरफ जाती है, वो अपना कदम एक लाइट की तरफ रखती है कि तभी पीछे से एक वैन आती है और शिवानी को वो उड़ा देती है। शिवानी का एक्सीडेंट हो जाता है। शिवानी उस गाड़ी से टकराने के बाद बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरती है। एक खंभे से उसका सर भिड़ता है, जिसके कारण उसका बहुत खून भर होता है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ही ब्लीडिंग कर रही होती है। बस जैसे वो गिरी होती है उसके पूरे शरीर से खून निकलना शुरू कर देता है। वो खून थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है और उस वैन की फ्रंट लाइट जो हमेशा जली होती है रात के टाइम पे, वो नहीं जल रही होती है। और नैना जब दूर से देखती है तो वो एक सेकंड के लिए थोड़ा शॉक होती है। फिर उसके कदम
नैना की तरफ बहुत तेज़ी से भाग के आते हैं और वो शिवानी को अपनी गोद में लेती है और चिल्ला के बोलती है, शिवानी। और उसकी ये आवाज़ दोनों तक पहुंचती है, शिवानी की मम्मा और शिवानी के डैड तक। वो जब उन्हें सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि आखिर में चिल्ला क्यों रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। वो इतने सोच के वहाँ से आ रहे होते हैं और नैना वो शिवानी तब देख कर रोई जा रही होती है। बोलते, शिवानी शिवानी तुम ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना शिवानी, प्लीज़ प्लीज़ वेकअप, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं बचा लूँगी, मैं भी एम्बुलेंस को फोर्स करती हूँ, समबडी कॉल एम्बुलेंस प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बस चिल्ला रही होती है और शिवानी उसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों आगे ब्लड जा रहा होता है। वो अपनी आंखों को बार बार पलके झपका रही होती है और वो नैना की तरफ देखती है। उसके मुँह से बस हल्की सी आवाज़ निकलती है, बोलती है, डोंट क्राई। उसे इतना बोलती है, उससे आगे बोला नहीं जा रहा होता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतने पेन में बोल सके। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो उठ नहीं पा रहा होता है। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो चुका होता है, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके सर में इतना दर्द होता है कि उसे लग रहा है जैसे उसका सर फट रहा हो, इतना उसे पेन हो रहा था। लेकिन उस वक्त भी उसकी ज़बान पे से एक शब्द था, नैना डोंट क्राई। और फिर शिवानी, पता नहीं क्यों शिवानी अपने नीचे सिर्फ शिवानी को अब देख रही होती है, वो इधर कुछ नहीं देख रही होती है, वो नैना को देख रही होती है। उसके हाथ नहीं उठ रहा होता है, वो बस वहीं लेटी होती है और नैना रोई जा रही होती है। तभी नैना अपनी नज़र ऊपर उठाती हुई देखती है कि जिस वैन ने अभी शिवानी को ठोका है वो गाड़ी अचानक से रुकी है। तो उसकी तरफ वो देखती है, उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो बोलता है, यार लगता है वो मरी नहीं, जिंदा है, देख वो हिल रही है और वो लड़की उसके पास में बैठी है, इसका मतलब वो जिंदा है। हमारे बॉस ने बोला था उस जान से मार देना है और अगर नहीं मर पाई ना तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। वैसे बोलते कुछ बोलता है, तुझे एक काम दिया था वो सही से नहीं रहता, उससे अच्छे से नहीं ठोक सकता था उससे। तो बोलता सही से ठोका था ना, अब पता नहीं कैसे बच गई, तो एक काम कर गन से मार दे उसे। तो बोलता ठीक है। वो कार से निकलता है और नैना की तरफ और शिवानी तरफ देखता है, फिर वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और शिवानी के ऊपर तान लेता है। वो बहुत दूर खड़े होते हैं, वो दूर से निशाना लगाने की कोशिश करता है और जब नैना ये देखती है तो उसे बहुत थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, ज़्यादा दुख हो रहा होता है। वो शिवानी को थोड़ा छोड़ती है, नीचे रखती है, तो उसे लगता है कि शायद डर गई है मेरी गन देख करके, इसलिए पीछे हट रही है। लेकिन नैना पीछे नहीं हट रही थी। जैसे वो हट जाती है उसे लगता है कि अब गोली मार सकता हूँ, वो दूसरी गोली चलाता है और वो गोली जा कर के लगती है लेकिन नैना को, क्योंकि नैना शिवानी के आगे आ गई होती है और वो गोली ठीक नैना के स्टमक के पास में लगती है। और उस आदमी ने एक नहीं बल्कि 2 गोलियां चलाई थी और उन 2 गोलियों की आवाज़ सुन करके शिवानी की पूरी फैमिली उनके पास में आती है और जैसे उन लोगों को देखती है तो वो लोग जो अभी तक धीरे धीरे इन दोनों के पास चल के आ रहे थे उनके कदम बढ़ जाते हैं और इनके जो गार्ड्स थे वो उन लोगों पे फायर करने लगते हैं। तो वो लोग वहाँ से फटाफट निकलते हैं, उनके पास में इतने सा टाइम नहीं होता है कि वो अब शिवानी को मारने की कोशिश कर सकें, क्योंकि उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी। तो वो लोग इधर फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं, कुछ गार्ड्स उनके पीछे जाते हैं और शिवानी की पूरी फैमिली वहाँ आती है। और नैना जैसे उसे गोली लगती है तो उसे बहुत ब्लीडिंग होती है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। वो शिवानी के ऊपर गिरती है, शिवानी को हल्का सा होश होता है, वो अपने हाथ को बहुत मुश्किल से उठाती है, नैना के फेस के पास लेके आती है और कहती है नैना। उसके मुंह से भी इतना निकल पाता है और फिर वो भी बेहोश हो जाती है। वो दोनों वहाँ बेहोशों की तरह पड़े होते हैं और उनकी पूरी फैमिली उनके पास भाग करके आती है। और जो थोड़ी देर पहले तक इन दोनों के पास में एक खुशी आई थी, क्या ये इस खुशी का एंड था या फिर अभी कुछ और होना भी बाकी था। इनकी पूरी फैमिली इन दोनों के पास में भाग करके आती है, इन लोगों को उठाती है, एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। इन दोनों को उठाने के बाद में कार में लेके जाते हैं। एम्बुलेंस से थोड़ी देर आगे जाने के बाद में जब थोड़ी देर एम्बुलेंस आ जाती है इन दोनों के पास में तो उनको एम्बुलेंस में वहीं से शिफ्ट कर देने। आधे रास्ते में ये लोग इन दोनों को एम्बुलेंस में डालते हैं ताकि वहाँ से इनका इलाज शुरू हो जाए। इन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इन दोनों का बहुत ब्लड बह चुका था, लग नहीं रहा था कि अभी दोनों बच भी पाएंगे। लेकिन क्या होगा वो तुम आगे देखेंगे। तो इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ये दोनों ही ओटी में होते हैं, दोनों का ऑपरेशन चल रहा होता है। और ये बात नैना के फैमिली तक पहुंच जाती है कि शिवानी और नैना दोनों को गोली लगी है। तो वो लोग अपने घर से निकलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो सभी लोग अभी वहाँ पे बैठे थे ओटी के बाहर, उन दोनों का ओटी बहुत पास में था इसलिए वो लोग वहाँ बैठे थे
और शिवानी की मम्मा रोए जा रही थी, नैना की मम्मा भी रोए जा रही थी। जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर रो रही थी और जो उनके साथ में मैन थे उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बोले सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग क्यों रो रहे हो, वो हमारी बेटी है, स्ट्रांग है, वो झेल लेगी, वो आ जाएगी बाहर, देखना। बाहर आके बोलेगी चाची क्यों रो रही हो, मम्मा क्यों रो रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखना। आपको ना भाभी बहुत डांटेगी वो कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो, आप तो उसकी जान हो ना, आप ऐसे मत हार जाओगे तो उसको क्या होगा। वो सभी लोग ऐसे बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ये सब कर रहा था, सब एक आदमी कर रहा था, वो एक ब्लैक कोट पहन के उस हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी में आता है। वो अपनी कार खोलता है, उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है, सोचता है अब हुआ ना मेरा बदला पूरा, यही होता है। और मैं आपको अब बता दूं कि वो ये सब कब से कर रहा था और क्यों कर रहा था। उस आदमी ने पहले ये प्लानिंग की थी कि वो नैना की मम्मा को बता देगा कि इन दोनों का रिलेशन है, उसके कारण नैना और उसकी मम्मा वो दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होगा और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। उसके बाद में शिवानी टूट जाएगी और उसे मारना आसान हो जाएगा। उसे मारने के बाद उसे एक सुसाइड साबित कर दिया जाएगा। और जब ये प्लान काम नहीं करता है तो वो लोग शिवानी को मारने के लिए जाते हैं नैना के रूप में, कि अगर नैना उसके साथ में है तो हम लोग नैना पर थोड़ा सा अटैक कर देंगे और शिवानी को मार देंगे और सबको लगेगा कि हम लोग नैना पर अटैक करने के लिए आए थे और ये शायद नैना के डैडी की कोई दुश्मनी होगी। वो लोग ये सारा प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया, इसलिए अब उसे रहा नहीं गया और उसने डिसाइड कर लिया भले ही कुछ भी हो, भले किसी को डायरेक्ट शक भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं अब शिवानी को मार के रहूँगा। और अब वो सोचने के बाद में अब शिवानी पर अटैक करता है और अब अपनी कार से निकलने के बाद में हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है, वो आके आके पढ़ रहा होता है। हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर पहुँचने के बाद जहाँ पे शिवानी नैना की फैमिली ओटी के बाहर बैठी थी वहाँ तक चले जाता है। और जब शिवानी की चाची उसको देखती हैं तो अपने आप बोलती है रणविजय तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वो स्माइल करके बोलता है कुछ नहीं, बस देखने आया था कि आप लोग की हालत कैसी है। जब वो ऐसे बोलते तो चाची सोचती है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और इस बात हमें पता लगता है कि शिवानी की फैमिली उसे जानती थी और शिवानी के डैड और दादू उसे इस तरह से देखते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। उसके देखते हैं डैड से रहा नहीं जाता, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के हाथ में ये करने की, क्या तुमने एक बार उसकी तरफ देखा है, वो मासूम बच्ची है, उसके साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों। तो रणविजय बोलता है मैंने ये किया बदले के लिए, सिर्फ और सिर्फ बदले कि तुम्हें तकलीफ़ का एहसास रह सकूं कि जब कोई अपना दुख जाता है तो कैसा महसूस होता है। तो उसके डैड बोलते हैं बदला, किस चीज़ का बदला, किया क्या है मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा जो तुमने मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया है। तो हंस के बोलता है वो तो तुम्हारी सगी बेटी बनी थी, उससे खो कर के जब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो जब मेरी सगी बहन को तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लिया तो फिर मुझे क्या दर्द होगा, कभी तुमने सोचा है। हाँ, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि रणविजय की बहन ने सुसाइड कर लिया था और रणविजय को लगता था कि उसने सुसाइड शिवानी के डैड की वजह से किया है। तो शिवानी के डैड कंफ्यूज होता है, बोलता है क्या उसने सुसाइड किया था, पर क्यों। तो बोलता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी, तुम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन तुम अपने इस वाइफ के साथ में भाग गए, इसे प्यार करते थे ना, तुम दोनों तो भाग गए थे यहाँ से, लेकिन वो जब तुम वापस आए वो कैसे से पहले समझ थी, लेकिन जब तुम वापस आए तो वो रह नहीं पाई और उसने खुद को मार लिया, ख़त्म कर लिया। कि तुम्हें सब का एहसास भी है। तो शिवानी के डर सोचते हैं क्या ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था क्योंकि ये लड़के की शादी होने वाली थी उनकी, क्योंकि वो दोनों बच्चे वैसे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और उनकी बहन किसी और लड़के से प्यार करती थी, वो किसी और लड़के से प्यार करते थे और उनकी बहन ने खुद उन्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, वो सब कुछ सोच रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी बहन मुझसे प्यार नहीं करती थी और उसने मुझे खुद ने कहा था कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अगर मैं चला गया तो फिर वो तुम्हें दिखा सकेगी कि वो टूट गई है और फिर जब वो तुम्हें कहेगी कि उस लड़के के लिए शादी करना चाहती है तो तुम मना नहीं करोगी। वो डर रही थी अपना प्यार कबूल करने से, बस इतनी सी बात है।
तुम ऐसा क्यों लग रहा है वो सुसाइड करेगी मेरी वजह से, क्योंकि वो तो मुझसे प्यार करती भी नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोलता नहीं, मुझे से पता था तुम वापस आए थे और इसके कुछ टाइम बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसकी राइट सर पकड़ लेते, सोचते कि कैसी बातें कर रहा है ये, हो कैसे सकता है सब कुछ। तो पीछे शिवानी की मम्मा खड़ी होती हैं, वो आके बोलती हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ऐसे लगता क्यों है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, मेरी बेटी को तुमने मारने की कोशिश की है, तुम्हें पता जो अंदर है वो तुम्हारी क्या लगती है, इस बारे में तुम्हें अंदाज़ा भी है। तो वो बोलता है मेरी क्या लगती है, मेरी कुछ भी नहीं लगती है और तुम्हारी भी कुछ भी नहीं लगती है, बस तुमने शायद उससे अडॉप्ट किया है ना, शायद अनाथाश्रम से या फिर कहीं और से, सड़क से उठाया गया उससे। वो ऐसे बोल रहा होता है। तो शिवानी के अम्मा को गुस्सा आता है, वो एक थप्पड़ खींच के मारते बोलती है तुम्हें अंदाज़ा भी है जिस बहन से तुम इतने प्यार की बातें कर रहे हो उस बहन को कितना तकलीफ़ झेलनी पड़ी थी, पता है तुम्हें। तो बोलता है क्या मतलब तकलीफ झेलनी पड़ी थी, तुम दोनों की वजह से झेलनी पड़ी थी ना वो तकलीफ भी हुई थी जो। तो बोलता है नहीं, हमारी वजह से नहीं, वो जिस लड़के से प्यार करती थी जब उसे सोचा कि तुम्हें बताएगी तब उसे पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, कुछ टाइम का गैप लेने जाती थी, तब तक हमारे बच्चे हो चुकी थी, हम यहाँ आ चुके थे, बहुत टाइम गुजर चुका था और वो उस वक्त तुम्हें बताने के लिए आ रही थी, लेकिन उसे पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो तुम्हें बताने के लिए सब कुछ आ रही थी, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें वो मर गया था। वो अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहती थी और ना ही तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि तुम्हारे परिवार की इज्जत चली जाएगी, इसलिए इसलिए उसने कभी नहीं बताया कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और तुमसे दूर रही, हॉस्टल में नहीं थी, ना ही तुम्हारे पास में आई, वो बस कहीं हो चुपचाप एक जगह पे थी। जब उसे एक बच्ची हुई तो तुम्हें पता है उसने उस बच्चे का क्या किया। तो वो शौक होता है, बोलता है क्या बकवास है और क्या किया। तो बोलता है उसने वो बच्ची हम दोनों को दे दी थी और वही बच्ची शिवानी है, यानी कि तुम उसके मामा हो और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की, तुम अपनी बहन की आखिरी निशानी को भी मारने की कोशिश कर रहे हो और पता नहीं अब वो बाहर आएगी तो जिंदा होगी भी कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता है। और तुम देखो तुम्हारी भांजी है वो, संभालो उसे, तुम्हारी वजह से मरेगी या फिर जिंदा बचेगी ये तुम्हें देखना है। सच्ची बता रही हूँ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें अपने इन हाथों से मार दूंगी, समझ में आ रहा है तुम्हें। और वैसे भी तुम्हें मारने की अब जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे मुझे, क्योंकि जब तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हारी भांजी तुम्हारी वजह से मरी गई है तो तुम तो वैसे ही मर जाओगे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। जब ऐसे बोलता है तब हमें पता लगता है कि शिवानी किसी और की बेटी नहीं बल्कि शिवानी के डैड की शादी से होने वाली थी वही लड़की की बेटी है। और ये सब कुछ इतना सब कुछ चल रहा था इतने सालों से, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में थी, इतनी पिछले की कहानी थी और वो शायद अब इन दो प्यार करने वालों के लाइफ को हेल बनाने वाली थी या फिर इनकी ख़त्म कर देने वाली थी। क्या होगा पता नहीं, शिवानी और नैना जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। वहाँ डॉक्टर की भीड़ लगी हुई थी, स्पेशल से स्पेशल डॉक्टर को बुलाया जाता है, बहुत अच्छे से डॉक्टर को बुलाया जाता है। और कुछ देर बाद जब डॉक्टर वहाँ आते हैं तो उसके मामा दूर खड़े होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो सब कुछ सोच रहे होते हैं, उन्हें अभी भी इन बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उनका दिल ये सब मानने को तैयार होता है और वो इसके बारे में पता करते हैं। और जब शिवानी के बारे में वो डॉक्टर बाहर आते हैं तभी उनके पास में कॉल पे आता है और उन्हें पता लगता है कि शिवानी की मम्मा ने जो भी कहा वो सब कुछ एक एक बात सच थी। और वो से टूट गए होते हैं कि मैंने अपनी भांजी को मारने की कोशिश की, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, वह सोच रहे होते हैं। और डॉक्टर बाहर आके जब बता रहे होते हैं कि शिवानी की हालत कैसी है तो उसके मामा पास में जाते सुनते हैं तो बोलते हैं कि वो अभी लाइक होश में आ जाएगी कुछ टाइम में, लेकिन तो शिवानी के मम्मी बोलते हैं लेकिन क्या डॉक्टर बोलो। डॉक्टर बोलता है लेकिन, तो शिवानी की अम्मा से रहा नहीं जाता, उन्हें कॉलर पकड़ती बोलती है लेकिन क्या, कुछ बोलोगे आप, मेरी बेटी कैसी है, लेकिन क्या बोल रहे हो, प्लीज़ बोलो प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते हैं लेकिन हम उसे बचा नहीं पाएंगे, वो अब नहीं बच सकती, उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और अंदर से उनकी नसें वो धीरे धीरे बस्ट हो रही हैं, हमें नहीं लगता कि अब उसमें कुछ जान बचेगी, थोड़ा बहुत होश में आ जाएंगी, आप आखिरी बार उससे बात कर लीजिए। तो शिवानी की मम्मी बोलती है क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता,
वो बहुत गुस्से में रहती हैं, उनके सर से पसीना निकलने लगता है, उनकी बॉडी बहुत वार्म हो जाती है और वो बेहोश रहती है। डैड उन्हें बोलते हैं, उठो, क्या हो गया तुम्हें? तो उन्हें वो गोद में उठाते हैं और दूसरे वार्ड में लेकर जाते हैं। उनका भी बहुत हाई हो चुका है, शिवानी के डैड भी बहुत रो रहे होते हैं। उन्हें भी लग नहीं रहा होता है कि उनकी बच्ची हो जाएगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी छोटी सी मासूम सी बच्ची क्या अब उनके बीच में नहीं रह पाएगी। उनसे नहीं सहा जा रहा होता है और कुछ भी आंसू बहे जा रहे होते हैं और रोए जा रहे होते हैं। एक तरफ उनकी बेटी थी, एक तरफ उनकी वाइफ थी। उन दोनों की हालत खराब थी, उनका भी बड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद शिवानी की मम्मा उठती हैं, बोलती हैं, शिवानी शिवानी किधर है? तो बोलते हैं वो वार्ड में, डॉक्टर ने बोला कि कुछ देर में होश में आ जाएगी। तो बोलते हैं क्या तुम होश में नहीं आई है? वो मुझसे बात नहीं करेगी क्या? क्या वो मुझे छूट के चली जाएगी? क्या सच में ऐसा होगा? शिवानी डैड से हक करते बोलते नहीं, तुम्हारी बेटी है ना, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम दुखे कैसे दे सकती है? तुम्हें कैसे छोड़ के जाएगी? पागल हो क्या? वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, हमेशा हमारे साथ में रहेगी। ऐसा बोल के उसे हक करते हैं और एकदम डॉक्टर आता है और बोलता है आप उनसे मिल सकते हैं। वो होश में आ चुकी हैं, वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही हैं, लेकिन उनके मुंह पे सिर्फ एक नाम है, नैना और मम्मा। ये कैसे है? इसकी मम्मा का नाम नैना है क्या? तो बोलते नहीं, वो दोनों इसकी लाइफ है, चलो मिल लो उनसे। नैना की हालत तो ख़राब है अभी भी, पता नहीं उसका क्या होगा, क्या वो बच पाएगी? तो शान बोलते प्लीज़ ऐसे मत बोलो, प्लीज़ ऐसे मत बोलना बिल्कुल भी, मैं नहीं सह पाऊँगी। वो जाती हैं, बेड से उठती हैं, बहुत मुश्किल से शिवानी के वार्ड तक पहुँचती हैं। वहाँ जाती है, शिवानी का हाथ पकड़ती हैं। शिवानी अपनी आँखें खोलती है, मम्मा की तरफ देखती है और मम्मा की आंखों में आंसू देख करके उसे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि अब शायद उसकी लाइफ का टाइम पूरा हो चुका है। इसलिए वो मम्मा की तरफ देखती बोलती है, मम्मा क्यों रो रहे हो? डोंट वरी ना, सब ठीक होगा। मैं आपको ना जानने के बाद हमेशा देखा करूँगी, आप प्लीज़ कभी रोना मत। सब ऐसे बोल रहे होते हैं, सबकी आंखों में वहाँ पे आंसू होता है, सब शिवानी के आसपास होते हैं। शिवानी बहुत कोशिश करते हैं मम्मा को चुप कराने की, लेकिन उसकी मम्मा चुप नहीं हो रही होती हैं और मम्मा को तो मनाती बोलती, मम्मा क्या आप अब जा रहे हो तो मुझे ऐसे रोते हुए दिखाओगे? प्लीज़ इस बार करूँगा, वरना मैं स्ट्रीट से जा नहीं पाऊँगी, हमेशा वहाँ रोती रहूँगी, क्या आप ये चाहते हो? शिवानी को अपना आंसू पोंछते बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम्हें रोना मुझे पसंद नहीं है, तो प्लीज़ रोना मत, प्लीज़ बच्चा रोना मत। वो शक करती बोलती है, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना, जितनी खानी है उतनी खा लेना, प्लीज़ उठ जाओ। वैसे बहुत बोल रही होती हैं और शिवानी बोलती है, मम्मा डोंट वरी, क्यों रो रहे हो? प्लीज़ ना, मैं आपको हमेशा देखा करूँगी ना ऊपर से, आप हमेशा स्माइल करना प्लीज़। और दीदी है ना, आपको संभाल लेंगे, क्यों दीदी संभाल लो है ना। तो प्रिया बोलती है, मैं संभाल लूँगी, लेकिन तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाऊँगी। सभी लोग शिवानी से बातें कर रहे होते हैं और शिवानी सबको चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। फिर बाद में सबको खबर मिलता है कि नैना भी उठ चुकी है और डॉक्टर्स ने कहा होता है कि उसकी गोली निकल चुकी है, लेकिन उसे 2 गोली लगी थी और 1 गोली निकली होती है, दूसरी अभी उसके बॉडी में है और वो उसे जान भी ले सकती है। तो अभी कोई कुछ कह नहीं सकता था कि नैना बच पाएगी या नहीं, शायद ना भी बच पाए और शायद बच भी जाए, उसके 50-50 चांसेस थे। तो थोड़ी देर में नैना होश में जाती है और होश में आने के बाद में उसके मुंह पे सिर्फ एक बात होती है, शिवानी। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तुम ठीक हो ना? तो बोलती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शिवानी कहाँ है? मम्मा शिवानी कैसी है? वो मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक है ना? मम्मा प्लीज़ बोलो ना। उसका भी बहुत हाई हो रहा होता है, उसकी सांसें बढ़ रही होती हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं इन्हें प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, प्लीज़ मैम आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। तो बोलती है, शिवानी कैसी है? मम्मा बोलते हैं ना, तो बोलती है शिवानी बिल्कुल ठीक है बेटा। तो बोलती है, हाँ थैंक गॉड वो ठीक है। मम्मा क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? प्लीज़ मुझे मिलना है। तो बोलते नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ खुद के ठीक नहीं है ना, तुम कैसे मिलोगे उससे? तो बोलते नहीं मम्मा प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत बोल रही होती है, उसकी ब्रेथ रेटिंग बढ़ रही होती है, क्योंकि उसे अभी अंदर से डर लग रहा होता है कि शिवानी का जिस तरीके से उसने एक्सीडेंट देखा था, उसका खून बहा देखा था, उसे देखे वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। शिवानी अपनी फैमिली से बात कर रही होती है, उन सब के आंखों में आंसू देख करके वो समझ में नहीं आता वो करे क्या, कैसे वो किसी को बोले कि उसे नैना से मिलना है, नैना को भी देखना है, उसकी हालत देखनी है वो कैसी है। तो थोड़ा बहुत याद होता है कि नैना को भी चोट लगी थी, शायद गोली लगी थी। उसे ये सब कुछ ठीक से याद नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद होता है क्योंकि उस वक्त उसकी हालत सही नहीं थी,
उसे जितना याद है वो कहना चाहती थी, लेकिन सबकी आंखों में आंसू देखने के बाद में उसे कह रहा था। और थोड़ी देर बाद में उन्हें बोलता जाता है कि ठीक है, उन दोनों को एक ही वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और एक ही वार्ड में उन्होंने आसपास लेटे होता है। नैना जाने के बाद देखती है, शिवानी को देखती है और बोलती है, शिवानी तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें तो से देख करके मुझे से चैन मिल रहा है। और जब शिवानी देखती है कि नैना उसके पास में है, तो उसे अच्छा लगता है कि थैंक गॉड, अब आखिरकार मैंने नैना को एक बार देख तो लिया। तो शिवानी नैना को बोलती है, तुम ठीक हो ना? तो बोलती है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो शिवानी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, अपना हाथ दो। तो नैना अपना हाथ आगे बढ़ती बोलती है, बोलो। तो बोलती है, हैप्पी एनिवर्सरी माई जान, हैप्पी एनिवर्सरी। तो शिवाना बोलती है, काहे की एनिवर्सरी यार, हॉस्पिटल में हम दोनों हैं, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नन्ना की आंखों में आंसू आने लगते हैं और शिवानी अलग तरीके से रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं बच पाएगी, तो उसके साथ में कैसे रहेगी। अब वो नन्ना का क्या करे, कैसे उसे बताए कि वो नहीं बच पाएगी। तो बहुत हिम्मत करके बोलती है, सुनो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और ना, आई नो मुझे थोड़ा पेन होगा, लेकिन तुम किसी के साथ में रह जाना, वो तुम्हें बहुत खुश रखे, ऐसे इंसान के साथ में, अच्छे इंसान के साथ में। पागलपन ज़्यादा मत करना, ठीक है? तो उन्होंने बोलती, पागल हो क्या, थप्पड़ मार खींच के तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कहाँ कुछ होगा, हम दोनों मुझे साथ में रहेंगे। तो शिवानी रो रही होती है, तो उन्होंने बोलती है, तुम क्यों रो रही हो, कुछ हुआ है क्या? मम्मा, शिवानी को बोलना ना रोए, और ऐसी बातें क्यों करी मुझसे, सब लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं। तो शिवानी बोलती है, नहीं बस ऐसे ही, तुम बस अपना ध्यान रखना। तो नैना को टेंशन होने लगती है, उसके ब्रदर ट्रेन वापस से बढ़ने लगती है, उसे अपने स्टक में पेन होने लगता है। वो बोलती है, प्लीज़ सही बोलो ना, सब ठीक है ना, ये तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? शिवानी बोलती है, नहीं बस ऐसा ही, अगर कभी कुछ हो जाए तब की बात है। तो बोलती है, तुम प्लीज़ ऐसी बातें मेरे सामने मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ मत करो। तो बोलती है, ओके ओके मैं नहीं करती हूँ। तभी उस रूम के अंदर एंटर होते हैं शिवानी के मामू, और शिवानी को देखकर बोलता है, आई एम सॉरी। तो शिवानी उनकी तरफ देखकर बोलती है, आप कौन है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? तो शिवानी के डैड बोलते हैं, शिवानी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कभी बात पता ही नहीं है, लेकिन तुम सच में मेरी और तुम्हारी मॉम की असली बेटी नहीं हो, लेकिन हाँ, हमने तुम्हें सगी बेटी से ज़्यादा प्यार किया है, ये बात बिल्कुल सच है। तो शिवानी बोलती हैं, पता है डैड, आई नो आप दोनों मेरे सगे माँ बाप नहीं हो, लेकिन आप दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कभी कहा नहीं क्योंकि आपको हर्ट होगा। तो शिवानी की मम थोड़ी शुक्र बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। और ये तुम्हारे मामू हैं जिनकी वजह से आज तुम्हारी हालत है और तुम हमें सबको छोड़ के जा रही हो। तो नैना ये सुनती है कि हम सबको छोड़ के जा रही हूँ, तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि ये सब लोग क्या कह रहे हैं, शिवानी को क्या हुआ है, वो क्यों जाएगी उन सबको छोड़ करके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं लगातार। सब कहते उसके मामू पता है, मामू सॉरी बोल रहे होते हैं, बहुत बोल रहे होते हैं कि हम सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो बाद में हो जाएगा। तो शिवानी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ कैसे किया वो चलेगा, लेकिन प्लीज़ यही है ना मेरी जान है, इसके साथ में कभी कुछ ऐसा मत करना, और आपने जिसके साथ में किया है ना, उसके लिए मैं कभी को माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका कोई हर्ट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आपकी वजह से उसको गोली लगी है, तो मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी इसके लिए। तो वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा हेट करना चलता है, तुम कर सकते हो मुझे हेट, वैसे बोलता है। तो शिवानी बोलते हैं मम्मा को, मम्मा क्या प्लीज़ बस एक बार, क्या मैं अपने रील मामा की फ़ोटो देख सकती हूँ, एटलीस्ट फ़ोटो, और क्या वो अलाइव हैं या फिर नहीं? तो बोलते नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है। तो शिवानी बोलते हैं, ओके कैन आई सी फ़ोटो। शिवानी वो फ़ोटो दिखाती हैं, और शिवानी फ़ोटो देखने के बाद बोलती है, ओके आप रख लो इसे। शिवानी नैना के साथ देखते बोलती है, नैना आई लव यू। वो इतना बोलती है, उसकी नज़रें नैना की तरफ होती हैं, और वो नज़रें बस ऐसे ही रह जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। तो साइड में मशीन चल रही होती है, उसे एक बीप की साउंड आ रही होती है,
उस सबको पता लग जाता है कि अब शिवानी की जान नहीं बची है उसके अंदर, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। और जब नैना ये देखती है तो उसे बहुत टेंशन होने लगती है, उसको सब कुछ भी बटर होता है और वो नैना की हर चीज़ को याद करने लगती है। वो शिवानी को देखने लगती है, शिवानी की हर बात याद करने लगती है। जब शिवानी ने उसे प्रपोज किया था अपना हाथ देख करके बोला था विल यू मैरी मी, उसे वो सब सीन याद आ रहा होता है, उसकी पूरी लाइफ दिख रही होती है अपने आंखों के सामने। और वो शिवानी का हाथ पकड़ते बोलते शिवानी प्लीज़ वेक अप, शिवानी उठ जाओ यार उठ जाओ प्लीज़, तुम छोड़ कर नहीं आ सकती हूँ, ऐसे बोल उसका हाथ पकड़ते उसके सर रखती है। और वहीं पे नैना की सांसें भी रुक जाती है। शिवानी को ऐसे देख करके नैना को बहुत स्ट्रेस होता है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, उसके जो टाँके लगे होते हैं वो खुल चुके होते हैं, उनसे बहुत खून बह रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा लेटी हुई थी, इसलिए किसी को पूरा ब्लड ध्यान से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब थोड़ी देर तक नैना अपना सर नहीं उठाती है तो सब लोग देखते हैं और सब लोग शौक हो जाते हैं। और इन दोनों की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, दोनों की सांसें रुक जाती हैं। जो शिवानी के मामू होते हैं वहाँ से उठते हैं और बाहर जाते हैं। शिवानी की माँ बहुत जोर ला रही होती, बोलते थे तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो शिवानी के मामू उठते हैं, बाहर जाते हैं और एक खाली रूम में जाते हैं, अपने गार्ड्स को बाहर ही खड़ा कर देते हैं, अपने पॉकेट से गन निकालते हैं, अपनी बहन की फ़ोटो निकालते हैं और अपनी बहन की तरफ देख के बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया, सॉरी, शायद मैं तुम्हें सॉरी बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें बोलने के लिए। ऐसा बोल के अपनी गन को अपने सर पे तानते हैं और चला देते हैं और उनकी जान भी वहीं पे चली जाती है। सो हमें पता क्या चला इससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं। वो सालों पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर वो पहले क्लियर हो जाती तो कितना अच्छा रहता। शायद नैना और शिवानी अभी जिंदा होते हैं, हैप्पीली रह रहे होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इस कहानी का एंड शायद यही था और हमें इससे सिर्फ इतना सीखने को मिला है कि हमें अपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो हमारी स्टोरी का ये एंड हैप्पी भी और नहीं भी बोल सकता है क्योंकि ये दोनों साथ में ऊपर गए थे, एक दूसरे के पीछे रह कर के रो नहीं रहे थे। क्योंकि अगर हमसे किसी की जान चली जाती और दूसरा यहाँ रह जाता तो शायद एक तरफ तरफ के मरता और उसकी यादों में हमेशा रहता, शायद अपने साथ कुछ गलत भी कर लेता। लेकिन दोनों की जान ऐसे चली गई। अब दोनों शायद ऊपर जाने के बाद हेवन में ही सही और वहाँ पे हैप्पीली रहेंगे। सो गाइस इस स्टोरी का नहीं था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बडीज़।